बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम तशरीह करने जा रहे हैं कसीदा शहर आशूब की। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने ये कसीदा लिखा है। इसके पहले शेर पर नज़र डालते हैं। अब सामने मेरे जो कोई पीरू जवां है, दावा न करे कोई, दावा न करे ये कि मेरे दावा न करे ये कि मेरे मुंह में जुबां है। ये शेर मिर्ज़ा रफ़ी सोदा या मिर्ज़ा सोदा की कसीदा शहर आशूब का है। इसमें वो अपनी शायराना कमाल की तारीफ़ करते हैं कि सोदा का कलाम इस कदर मुकम्मल और बेहतरीन है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि उसकी शायरी बेहतर है। दूसरा शेर, मैं हज़रत सोदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इस शेर में शायर ने दूसरे से अपने कलाम के मुतल्लिक़ कहलवाया है कि जब उसने सोदा का कलाम सुना तो मुझे लगा कि कोई उनकी रुवानी का मुकाबला नहीं कर सकता, यानी खुदा की शान है, बोलने का अंदाज है। तीसरा शेर, इतना मैं क्या किया अर्ज़ के फरमाइए हज़रत, आराम से कटने की कोई की तरह कोई भी यहाँ है। इस शेर के मुताबिक उस शख्स ने सोदा से पूछा कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी ज़िंदगी आराम और राहत में गुजरी हो। तो चौथा शेर, सुनकर ये कहने लगे खामोश ही रह जा, इस अमर में तो कासिर फरिश्ते की ज़बां है। जवाब में वो बोले खामोश रह, इस बात का जवाब फरिश्ते न दे सकेंगे। पांचवा शेर, क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई मुश्किल है वजह माश अपनी सो जिसका ये बयां है। दुनिया के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं और लगभग सबों को रोज़ी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छठा शेर, घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसू की, तनख्वाह का फिर आलमी बाला पे मकान है। इस ज़मान में सब की माशी हालत बहुत बुरी है, रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल काम बन गया है। अगर कोई नौकरी करता तो तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। सातवां शेर, गुजरे हैं सदा यूं अतफ दाना की तरह, शमशीर जो घर में तो सुपर बनिए के हाँ। आज के दौर में इंसान की ज़िंदगी एक ही तरीके की नहीं गुजरती है। इंसान सुबह शाम मेहनत करके जो कमाता है वो दुकानदार के हवाले करता है, यानी शमशेर अपने पास और सिपर दुकानदार के पास। आठवां शेर, सौदागरी कीजिए तो इसमें है ये मशक्कत, दखन में यके वो दुखन में बके वो जो खरीदी सफ़ा है। दुखन में बके वो जो खरीदी सफ़ा है। इस शहर में सौदागरों का हाल भी बुरा है। इस शहर में शायर कहते हैं कि सौदागरों का हाल भी बुरा है कि मेहनत और लगन के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होता।
माल दूर दराज से लाना पड़ता है और बहुत दूर जनूब में फरोख्त करना पड़ता है। अब नवा शहर देखिए, शायर जो सुनते जाते हैं, मुस्तगनीउल अहवाल देखिए, जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। इस शहर में सौदा फरमाते हैं कि जब शायर अपना कलाम सुनाता है तो सुनने वाले चंद लम्हों के लिए गमों से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ शायर खुद भी परेशान होते हैं। औरों को कौन सी राहत मिल सकती है। 10वां शेर, मुश्ताक की मुलाकात उन्हों का कसव नाकस, मिलना उन्हीं उससे जो फला इब्न फला है। शायर कहते हैं कि आज कोई अच्छे शायरों से मिलना नहीं चाहते। आज के दौर में लोग सिर्फ ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जिनके पास दौलत की रेल पेल हो, और खासकर हुक्मरान तबके से मिलते हैं। 11वां शेर, गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दुगाना, नियत कता तहनीयत खानो जमा है। शायर फरमाते हैं कि लालची और खुशामदी शायरों की आदत होती है कि अगर वो ईद की नमाज पढ़ने भी जाएं, उस वक़्त भी बादशाहों और उमरा की शान में किता लिखने की फिक्र में होते हैं। मलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कदर, हों 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां है। आज के दौर में सच्चे इमामों और मौलवी साहिबान की कोई कदर नहीं है, बल्कि मसनवी लिखने वाले ही उनसे बेहतर जाने जाते हैं, क्योंकि वो इससे अपनी कमाई करते हैं। और माँ हजर अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, यह कासे दाली आदस जव की दो नान है। शायर फरमाते हैं कि आज के दौर में उस्ताद की भी कोई कदर नहीं। बेचारे 2 वक़्त का खाना, बेचारे को 2 वक़्त का खाना नहीं मिलता, जबकि वही मेमारी कौम है। 14वां शेर, दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करके लड़के, शबी खर्च लिखे घर का अगर हिंद से दां है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि उस्ताद जो दिन को लड़कों को पढ़ाता है वो थक जाता है, अगर हिसाब जानने वाला हो तो रात को अपने घर का हिसाब करने में लगा रहता है। 15वां शेर, अब कीजिए इंसाफ कि जिसको हो ये अवकात, आराम जो चाहे वो करे, वक़्त कहाँ है। शायर फरमाते हैं कि खुदा के लिए इंसाफ कीजिए कि जिस शख्स की ऐसी हालत हो वो आराम करना चाहे तो कैसे करे, उसके पास उसके लिए वक़्त ही कहाँ है। 16वां शेर, चाहे जो कोई शेख बने बहरी फरागत, छटते ही तो शोरा का वो मतूनी जुबां है। शायर फरमाते हैं कि मौलवी साहब का इससे भी बुरा हाल है। शायर लोग उस पर भी तनज़ करते हैं और उसकी नुक्ताचीनी करने लगते हैं कि बड़ा परहेजगार बन गया है, क्योंकि वो बेचारा सही तस्वुर दिलाता है। शेर नंबर 17, तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंघी, ले खैली मुरीदा गए वो बज़मी जहां है। शायर फरमाते हैं कि इन शायरों का ये हाल है कि अगर उर्स की खबर सुने तो सजदा कर दाढ़ी में कंघी करके अपने मुरीदों की जमात लेकर वहां पहुंच जाते हैं और खूब कमाई करते हैं। दौलत लगी जो भजने तो वहां सबको हुआ वजद, कोई दे कोई रोए, कोई नगमे जना है। और जब कवाल ढोलक बजाकर गाना शुरू करते हैं तो सब झूमने नाचने और कोई अल्लाह रे का नारा बुलंद करने लगता है। बेताल हुए शेख जो वजद में आकर सरगोशियों में फिर बद उसूली का बयां है। अगर कोई शायर अपने तर्ज से हटा तो लोग बेउसूल होने की कानाफूसी करते हैं। 20वां शेर, आराम से कटने का सुना तो तूने कुछ अहवाल, जमीयती खातिर सूरत हो कहाँ है।
जिससे दिल को आराम व सुकून मैसर हो तो ऐसा कोई जरिया नजर नहीं आता। 21वां शेर, दुनिया तो आसूदगी रखती है, फकत नाम उकबा में ये रखता था, कोई उसका निशान है। दुनिया में खुशहाली व आराम व मुसर्रत सिर्फ नाम की है। हाँ, अगर इंसान आखिरत के बारे में सोचे तो आखिरत में उसे आराम व सुकून हासिल हो सकता है। अब 22वां शेर, उस पे तयकुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंद ही का महज गुमा है। दुनिया में सुकून तलब से बड़ी कोई दौलत नहीं, लेकिन ये कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, हम सिर्फ कयास आरा ही कर सकते हैं। अब आखिरी शेर, या फिक्र मैशियत है तो वो दगदगे हशर, आसूदगी हर फीस्त, न वो यहाँ है न वहाँ है। कसीदे के इस आखिरी शेर में मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सोदा फरमाते हैं कि इंसान जब तक इस दुनिया में रहता है फिक्र परेशानी में मुब्तला रहता है, और दूसरी तरफ आखिरत का खौफ भी, लिहाजा सुकून कहीं भी मैसर नहीं है। प्यारे बच्चों, ये था आपका आज का सबक। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह सुन लिया होगा और आप इसको अपनी कापियों पर दर्ज करके रखेंगे ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।